Good morning, students. A very good morning to you all. As I say good morning in this unit, we will learn a poem about wake up. Wake up means jagna, uthna. So let us begin with the poem Wake Up. Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Now I'll explain it. Wake up, जागो, जल्दी से जागो और उठो, देखो बाहर का मौसम कितना सुंदर है। अभी तो आप जागो, उठ भी जाओ, बाहर निकलो और खेलो। आप बाहर आओगे तो आपको दिखाई देंगे कि पंछियाँ कैसे गा रही हैं। वो पेड़ पर बैठकर गा रही है, झूम रही हैं और आपको जो बीज मधुमक्खियाँ हो रही है वो गूंज कर कानों में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। उन मधुमक्खी की गूंज हमें कानों तक सुनाई दे रही है। उनको सुनो, ध्यान से सुनो, उन पक्षियों की गीत की आवाज़ भी सुनो। Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. फिर से वो लड़की भी बोल रही है, जागो, उठो, जल्दी से जागो, कितना सुंदर दिन है, आप अभी तो जाग जाओ, बाहर निकलो, खेलो। अब काफ़ी देर तक आप सो चुके हो, अभी आप बेड से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। आप पूरा दिन सो के कम से कम अभी तो जागो। स्लीपी हेड मतलब नॉट फुली अवेक, अभी भी गहरी नींद में सोए हो, अभी तो जागो, ऐसे वो लड़की कह रही है। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द sheep, the tiniest chicken chip chip chip, wake up। तो वो कह रही है, जल्दी से आप नहा धो लो, ब्रश कर लो और नए कपड़े अच्छे तैयार होकर आप बाहर निकलो, क्योंकि अब तो बाहर सभी लोग निकल चुके हैं, सभी इंसान भी निकल चुके हैं, जानवर भी निकल चुके हैं। वो गाय, वो घोड़ा, वो बतख और वो बकरी भी निकल चुकी है। द टाइनिएस्ट चिकन मतलब जो चूज़ा होता है, मुर्गी का चूज़ा होता है, वो भी बाहर निकलकर चिप चिप आवाज़ कर कर घूम रहा है, टहल रहा है। इसलिए आप जागो, जल्दी से जागो और बाहर निकलकर खेलो, कूदो। इस पोएम में आपको यह बताया गया है, इसमें दिखाया गया है वो लड़का देखो कितना खुश है, वो बतख पानी में छलांग लगा रहे हैं, पंछियाँ उड़ रही हैं, सूरज खिलखिलाकर हंस रहा है, तबेले में घोड़ा देख रहा है, बकरियाँ आजू बाजू है, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं, फूल खिलखिला रहे हैं। आपको
इस पोयम में ये सब नज़र आएगा। कितने खुश लग रहे हैं वो दोनों बच्चे, और वो जाग उठे हैं, इसलिए वो सभी को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत देर तक सोना नहीं है आपको उठकर बाहर निकलना है। इन जानवरों की तरह खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी देनी है। आज का पोयम वेकअप के बारे में था, मतलब जागने के बारे में। ज़्यादा करके बच्चे उठना पसंद नहीं करते हैं, देर तक सोना पसंद करते हैं। अगर वो ये सोचते कि हम उठेंगे तो हमें स्कूल जाना होगा, और वह यह नहीं चाहते। और जो मेहनती होते हैं और उनको पता ही है कि हमें समय पर सब काम करना है, तो वो जल्दी से उठ जाते हैं, बिना किसी के उठाए वो उठ जाते हैं और अपना काम सही समय पर और सही वक्त करते हैं। इसलिए हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए, नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। और अगर हम सभी जल्द से उठें तो अपने आप को तंदुरुस्त और फुर्तीला पाएंगे, और हम कोई बात में आलसपन नहीं दिखाएंगे, सभी काम चुस्ती से करेंगे। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो भी काम है वो अच्छी तरह से और मेहनत से करना चाहिए। इसमें कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, वो वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और वो आपको पढ़ना है। सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि पढ़ना है, ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ना, और जो भी वर्ड्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। अभी मैं इसका जो वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा उसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी। लवली मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। बजिंग साउंड मेड बाय बीज, जो मधुमक्खी की आवाज़ होती है उसे कहा जाता है बजिंग। स्लीपिंग हेड नॉट फुली अवेक, मतलब पूरी तरह नींद से नहीं जागे हुए होते हैं, उनको कहा जाता है स्लीपी हेड। टाइनिएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, छोटा सा चूजे का बच्चा या छोटी सी चींटी या छोटी से कुछ भी, उसे कहा जाता है टाइनिएस्ट। क्रीचर्स मतलब जानवर, एनिमल्स। चर्पिंग साउंड मेड बाय बर्ड्स, जो आवाज़ पक्षियों की होती है उन्हें कहा जाता है चर्पिंग। तो आज हम अपना यह लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। आगे का लेक्चर यूनिट 1 का लेसन 2 मैं नेक्स्ट लेसन में आपको समझाऊंगी। बाय ऑल ऑफ यू।